हेलो नन्हे दोस्तों, कैसे हो? अच्छे ही होंगे मेरी तरह। मैं आपकी होस्ट और दोस्त लर्न स्मार्ट की पहली वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। नन्हे दोस्तों, एक महान व्यक्ति ने कहा है, शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल बहुत मीठे हैं। आइए चलो इस पहल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए हम अपना आज का विषय हिंदी प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में हम वर्ण विचार के विषय में समझेंगे। लेकिन नन्हे दोस्तों, आपको पता है वर्ण क्या है? नहीं पता? तो देर किस बात की, चलो पता लगाते हैं। आज हम वर्ण विचार समझेंगे। नीचे दिए गए उदाहरणों को देखिए और समझिए। पहला चित्र एक सेब का है। यह चित्र एक हाथी का है। इन शब्दों को बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ मतलब आवाज़ें निकलती हैं। सेब, हाथी, इन शब्दों को बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकली। आइए देखते हैं वो कौन सी ध्वनियाँ हैं। सेब, स जमा ए जमा ब जमा अ। हाथी, ह जमा आ जमा थ जमा ई। इन शब्दों को बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकली हैं। हम कई तरह की ध्वनियाँ, आवाज़ें सुनते हैं। पक्षियों के बोलने की ध्वनियाँ, कुत्तों के भौंकने की ध्वनियाँ, वाहनों के चलने की ध्वनियाँ आदि। व्याकरण में ध्वनियों का अर्थ वर्ण होता है। ध्वनियाँ अर्थात आवाज़ें। आइए वर्ण की परिभाषा को समझते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों के भेदों को पढ़ते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, मदद नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अह, री। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मतलब जिनके लिए हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, उनका उच्चारण करने में, उनको बोलने में हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। आयोगवाह। आयोगवाह के बारे में समझते हैं, ये क्या होते हैं। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उसे ही आयोगवाह कहते हैं। अर्थात अनुस्वार और अनुनासिक को आयोगवाह कहते हैं। जो वर्ण जिन्हें हम ना तो स्वर में गिनते हैं और ना ही व्यंजन में, उन्हें हम आयोगवाह कहते हैं। और ये संख्या में
दो होते हैं। उदाहरण अंग अहा। अनुस्वार। आइए अनुस्वार के बारे में समझते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह बिंदु शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के समान होता है, जैसे शंख, पंख, गंगा, जंगल, मंगल आदि। अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के समान है। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। यह वर्ण के मध्य या अंत में लगाया जाता है। इसका चिन्ह ऊपर नीचे दो बिंदु के समान है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। आइए अब हम अनुनासिक के बारे में समझते हैं। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और गले से किया जाता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के समान है, जैसे चांद, आँख, गाँव, हंसना आदि। आइए संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। जो व्यंजन दो या अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जो भी व्यंजन दो या अधिक व्यंजनों के मिलाने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यह चार होते हैं: श, त्र, ज्ञ, श्र। श, क जमा श मिलकर क्या बना? श। त्र, त जमा र, इन दोनों को मिलाकर त्र बना। ज्ञ, ज जमा न्य, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया? ज्ञ। श्र, श जमा र। हमने चार संयुक्त व्यंजन देखे: श, त्र, ज्ञ, श्र। आइए संयुक्त व्यंजनों से कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। श, मोक्ष, अक्षर, परीक्षा, क्षय, अध्यक्ष। त्र, त्रिशूल, सर्वत्र, पत्र, गोत्र, वस्त्र, पात्र। ज्ञ, ज्ञानी, अनभिज्ञ, विज्ञान, अज्ञात, यज्ञ। श्र, विश्राम, आश्रम, श्राप, श्रुति, श्रीमान। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो हम संयुक्त व्यंजनों से बनाते हैं। शब्द, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को मतलब जब दो या उससे अधिक वर्णों को हम मिला देते हैं, उनका ग्रुप बना देते हैं, तो वो क्या बनते हैं? शब्द। जैसे कम, अमरूद, किताब, तरबूज, मोरनी आदि। इसी प्रकार आप भी बहुत सारे शब्दों को सुनते हो, बोलते हो, पढ़ते हो और लिखते हो। वह सभी वर्णों के सार्थक समूह के द्वारा बनाए जाते हैं। वर्ण विच्छेद। विच्छेद मतलब तोड़ना। वर्ण अभी हमने पढ़े, वर्ण मतलब स्वर या व्यंजन और विच्छेद मतलब उनको तोड़ना। किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कोई भी जो शब्द हमारे पास है उसके वर्णों को, हर वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। खेल, ख जमा ए जमा ल जमा अ। ख में हमने ए की मात्रा लगाई, जब हमने उसको तोड़ा तो हमने क्या देखा?
कि ख जो है वो ए के द्वारा बनाया गया है। तो ख में हमने एक तिरछी रेखा लगाई जिसे हम हलंत कहते हैं। इसी प्रकार ल में भी हमने हलंत लगाया है। ल में अ स्वर जुड़ा हुआ है, उससे हमने क्या बनाया, खेल। बेकार, ब जमा ए जमा क जमा आ जमा र जमा अ, बेकार। कौशल, क जमा औ जमा श जमा अ जमा ल जमा अ, हमने एक शब्द बनाया कौशल। चूक, च जमा उ जमा क जमा अ, नया शब्द बनाया चूक। त जमा ई जमा र जमा अ, इससे एक नया शब्द बना तीर। तो लीजिए, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपको सेल्फ असेसमेंट करने के लिए इस वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जा रहा है जिसमें आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। लर्न स्मार्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपनी क्वेरीज और सजेशन कमेंट में या मेल करके ज़रूर बताइए। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक ऐसे ही नए स्मार्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।